होश में आओ, होश में आओ। जिला सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है तो फिर विरोध के लिए तैयार रहे। तो इन बच्चों का क्या दोष है? आपने छात्रों के साथ धोखा करा, लेकिन यहाँ पर सरकार 1.25 लाख बच्चों के साथ में अन्याय कर रही है। सीधा सीधा परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। अब यूनिवर्सिटी में अभी टाइम टेबल भी नहीं आया है। ये आंदोलन, ये मुहिम जारी रहेगी। क्या कारण है मनोज जी जो आज इतने सारे युवा यहाँ पर एकत्रित हैं और आप फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग को लेकर के बात कर रहे हैं? क्या है कारण आज जो सारे युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, कारण ये है, सरकार एग्ज़ाम करा रही है फर्स्ट ग्रेड की, स्कूल व्याख्याता की, और हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि पहले आपने ढिंडोरा पीटा था कि हम पद वृद्धि करेंगे 3000 पदों पर। आपने छात्रों के साथ धोखा करा, 1100 पद जोड़कर आपने छात्रों के साथ एक छलावा करा है। जब आपके पास पद खाली है तो पूरे पद क्यों नहीं जोड़ेंगे? पहला सवाल तो हमारा सरकार से ये है। दूसरा सवाल सरकार से ये है कि जब आपने एमए फाइनल ईयर के बच्चों का फॉर्म भरवाया, उनसे कहा कि आपको भी हम अपेयरिंग में लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, सारा काम सरकारी जिम्मेदारी होती है। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ भी यही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि नेट यूजीसी का एग्ज़ाम 20 के साथ क्लैश कर रहा है। तो सभी छात्र चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तिथि को 4 महीने आगे बढ़ाया जाए, जिससे प्रदेश के सभी छात्रों को बराबर से एग्ज़ाम बैठने का मौका मिले। नहीं, जो एमए फाइनल ईयर में है, जो बीएड सेकेंड ईयर में है, वो बच्चे एग्ज़ाम में बैठने से वंचित रह जाएंगे। आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती करीबन 3-4 साल बाद आएगी। भजन लाल सरकार चली जाएगी, बड़ी मुश्किल से भर्ती होती है। तो इन बच्चों का क्या दोष है? बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एमबीसी वर्ग, ओबीसी वर्ग की उस समय सीट 0 थी। आज जो 1100 पदों की पद वृद्धि हुई है, उसके बाद में उसमें 4 या 5 सीट है। उस समय उन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि सीट 0 थी। आज उन बच्चों का दोष क्या है? जब सरकार ने 1100 बढ़ाई और वो बच्चे आज वंचित रह जाएंगे। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाकर पूरी पद वृद्धि करके छात्रों के साथ में न्याय करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर विरोध के लिए तैयार रहें और आज सरकार के मंत्रियों से मिलने का काम करेंगे। और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, ये आंदोलन, ये मुहिम जारी रहेगी। बेरोजगारी दूर की जाए, युवाओं की मांगों पर सरकार का ध्यान केंद्रित किया जाए। कारण सिर्फ यही है कि राजस्थान का युवा चाहता है कि उसकी आवाज सरकार तक पहुंचे। लंबे समय से चलता आ रहा एसआई भर्ती का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक दूसरा मामला राजस्थान में तूल पकड़ता जा रहा है। ये है फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स की भर्ती और नेट के एग्ज़ाम का। जी हाँ, अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साथ ही आपका एक एग्ज़ाम और क्लैश होगा, वो होगा नेट का। कारण ये है कि दोनों ही एग्जामों की जो डेट शीट है वो क्लैश हो रही है। ऐसे में कई सारे युवा ऐसे हैं, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक ही एग्जाम दे पाएंगे। ऐसे में लंबे समय से जो तैयारी चल रही है वो उनकी बेकार जाएगी और कारण होगा सरकार की बेध्यानी। इसी को लेकर युवा आज महेश नगर के इलाके में इस गार्डन के अंदर अपनी तरफ से विरोध व्यक्त कर रहे हैं। और इस विरोध का आखिर क्या क्या कारण है? कारण भी सिर्फ यही नहीं है कि एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, इसके साथ ही पदों की वृद्धि और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम इन युवाओं से ही जानेंगे। सर, क्या कहना है आपका जो नेट और फर्स्ट ग्रेड की डेट शीट जो क्लैश हो रही है उसको लेकर के? मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि वर्तमान समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और एक बेरोजगार अब जयपुर रह के रहता है तो उसके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। और ये जो भर्ती आती है वो 2 साल 3 साल में आती है। पहली भर्ती 2013 में आई थी, उसके बाद 16 में, फिर 18 में, फिर 22 में और अब 25 में आ रही है। अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी। और एकमात्र जो ये सरकार अपने आप को राम राज्य की सरकार बोलती है, राम राज्य की सरकार वो होती है जहाँ पर एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं हो। लेकिन यहाँ पर सरकार 1.25 लाख बच्चों के साथ में अन्याय कर रही है, सीधा सीधा। अगर ये भर्ती मात्र 3 महीने आगे चल जाए तो 1.25 लाख बच्चे अपियरिंग वाले हैं वो सब के सब वैलिड हो जाएंगे और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजीसी नेट का एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। जो दिसंबर माह में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसके लिए सब वैलिड हो जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सरकार अपनी हठ धर्मिता को छोड़ें और जो युवाओं के साथ में उसने वादा किया है कि मैं हमेशा युवाओं के साथ में खड़ी हूँ, लेकिन इस प्रकार की जो छलावा वाली बातें हैं, अधिकारियों के मतलब मनगढ़ंत बातों में जो सरकार आ जाती है, युवाओं को मतलब उनकी बातों को प्रॉपर तरीके से उनके पास पहुँच नहीं पा रही है। तो हम इस प्रकार ये कहना चाहेंगे कि 3 महीने के लिए एग्जाम को पोस्टपोन करें और बेरोजगारों की बात को मानें। आपका नाम? दीपक।
दीपक, तो 3 महीने के लिए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, ये एक पहली मांग आपके सामने उभर कर आ रही है। आपका नाम बताइए। सुनील कुमार। आप बताइए क्या क्या मामला है और आप क्या चाहते हैं? काफ़ी क्या लंबे मामला? टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक तो पोस्ट क्या है बहुत कम है, जी तैयारी हो नहीं पाती। पिछली बार 5000 वैकेंसी थी, उसी में नंबर नहीं आया, तो 2200 वैकेंसी में कैसे नंबर आएगा। एक यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम की भी डेट टकरा रही है, और जो अपियर वाले स्टूडेंट उनको भी शामिल किया जाए, यही मेरी मांग आपके साथ। देखिए दूसरी मांग हमारे सामने आ चुकी है। दूसरी मांग है पदों की वृद्धि, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकलती है तो एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में ये भर्ती निकलती है। ऐसे में अगर जो पद की संख्या है वो बढ़ाई जाए तो सबसे पहला तो ये होगा कि स्कूलों में जो पद रिक्त है वो पूरे होंगे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार भी मिल पाएगा। सर आपका नाम? राहुल चौधरी। राहुल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भरतपुर से रहने वाला हूँ। मैं महाराजा सूरजपुर में पढ़ता हूँ। मैं मेरी एमए फाइनल इस साल। तो पहले जब फॉर्म तो जयपुर में क्या तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, फर्स्ट की तैयारी कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफी से। अच्छा। उस टाइम पे मैं फॉर्म नहीं भर पाया था क्योंकि हमारी डेट शीट आई नहीं थी। अब एग्जाम दे दिया तो फॉर्म कहाँ से भरूँ मैं? जी। तो यही समस्या है मेरी कि फॉर्म दोबारा चालू करवाया जाए जिससे मैं फॉर्म भर सकूँ आगे। अच्छा, तो ये तीसरी मांग आपके सामने आ चुकी है। पहली आपको बता दिया, अब ये तीसरी मांग है कि जो फॉर्म है वो रीओपन किए जाएं, जिससे कि जो युवा पहले पदों की संख्या ना होने के कारण भर नहीं पाए थे फॉर्म, या उनके लिए जो एग्ज़ाम पास करने का जो एक नियम रखा गया था वो पूरा नहीं कर पाए थे, ऐसे में वो युवा भी अब इस एग्ज़ाम में शामिल हो पाए। सर आपका नाम? मेरा नाम अंगद मीणा है, मैं कृषि व्याख्या तक तैयारी कर रहा हूँ मैडम। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं दौसा का रहने वाला हूँ। दौसा के रहने वाले हैं। तो जयपुर में क्या रहते हैं? हाँ, तैयारी कर जयपुर में रहे तैयारी कर रहे हैं कितने मैडम। समय से तैयारी? मैडम मेरे को 6-7 साल हो गए जयपुर में। 6-7 साल हो गए। आप देखिए, एक अगर घर से बच्चा या बच्ची कोई भी दूसरे शहर में जाकर के तैयारी करती है तो माता पिता के ऊपर काफ़ी बोझ होता है, उसकी जो खर्चा है उसे पूरा करने का, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है। तो 6 से 7 साल में कितना रुपया आपका खर्च होता है? मैम ऐसे पैसे मतलब ऐसे जोड़े काउंट नहीं किए, लेकिन मतलब 10-1 लाख रुपये खर्च हो गए। माता पिता क्या करते हैं? किसान परिवार के लिए आप सोचिए कितना मुश्किल होता होगा इतना पैसा जोड़कर और अपने बच्चों को पढ़ाना। आप बताइए आपकी क्या? मेरा मैटर ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप मेरी बात रखना चाहता हूँ। हमारे एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चर की इन्हीं के साथ मतलब वैकेंसी निकलती है, जब भी निकलती है। 30 साल में अभी तक 2 वैकेंसी निकली वाली। 30 साल में बिल्कुल मैम, 30 साल में 2 वैकेंसी निकली है। जो भी इन्होंने रूल गलत बन गया था इनसे, तो रूल अमेंडमेंट चल रहा था। लास्ट स्टेज पे हमारा रूल कंप्लीट तैयार हो गया। हमारा 225 पोस्टों पे हमारी वित्तीय स्वीकृति मिल रखी है, लेकिन अभी तक इन्होंने इसके अंदर ऐड नहीं की। ऐड क्यों नहीं की, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे तो हमारे एग्जाम किस हिसाब से, यदि 2027-28 में जाती है तब तक हम ओवरेज हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? साल में 2 वैकेंसी, खर्चा लाखों की आप कल्पना नहीं कर सकते, लाखों से भी ज़्यादा खर्चा आपका, और माता पिता के ऊपर जो बोझ है वो भी बेइंतहा। तो एक युवा के ऊपर एक दिमागी तौर पर कितना बोझ रहता होगा ऐसे में, वो आप सोच सकते हैं। मैम यदि हमारी बात को नहीं सुना गया तो मैं 10-15 दिन बाद में खुद भूख हड़ताल करूँगा। बिल्कुल, हम कृषि छात्र, अंगद मीणा नाम है मेरा, दौसा का रहने वाला हूँ। हम हमारे कृषि मंत्री जी हमारी ये वो युवा है जो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल करने को भी तैयार है, क्योंकि कुछ भी करके ये युवा चाहता है न्याय सरकार से, कि उसे न्याय मिले। आप लोगों में से भी कोई और कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? तो ये युवा है जो परेशान है, त्रस्त है सरकार की अनदेखी से, कि हम क्या कहें, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैडम आपको नाम मेरा नाम दिनेश वैसला है। दिनेश जी कहाँ से आते हैं? मैं महुआ से बोलूँ। महुआ से आते हैं। जो आप यहाँ पे बेरोजगारों की मांग उठाने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मांग यह है मैडम कि फर्स्ट ग्रेड और नेट की एग्जाम दोनों एक साथ क्लैश कर देंगे, तो अभ्यर्थी एक साथ दोनों एग्जाम दे नहीं सकते। नेट का भी एग्जाम नहीं छोड़ सकते क्योंकि दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, और एमए फाइनल ईयर की, बीएड फाइनल ईयर की दोनों की एग्जाम काफ़ी यूनिवर्सिटी में हो चुकी है। काफ़ी यूनिवर्सिटी में अभी टाइम टेबल भी नहीं आया है, तो ऐसे में लग नहीं रहा कि 23 जून से पहले रिजल्ट आ पाएगा। तो ऐसे में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी जो कि मतलब सरासर एग्जाम से बाहर हो रहे हैं, तो हमारा सरकार से आग्रह है कम से कम 3-4 माह एग्जाम को आगे कर सकते हैं, तो लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को भला हो जाएगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी RPSC से मतलब निवेदन करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम 3 से 4 माह आगे जाए, इससे मतलब बेरोजगारों के साथ न्याय हो। बेरोजगार न्याय चाहता है क्या? ये मांगे सरकार के कानों तक पहुंचेंगी क्या? नेट की परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा की डेट शीट के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो अगर आप भी इन मांगों से
सहमत हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सरकार तक इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से पहुंचाइए। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।